नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे सौरभ टेकी चैनल में। आज की वीडियो है एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए, खासकर हमारे जेन जी और मिलेनियल दोस्तों के लिए। अगर आपकी उम्र 18 से 35 साल के बीच है और आप अपने पैसे को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सैलरी का महीने के आखिरी हफ्ते से पहले ही खत्म हो जाता है, कि आपके सामने तो पूरी दुनिया की चमक दमक है, इंस्टाग्राम पर लोग महंगी गाड़ियाँ, विदेशों की ट्रिप्स दिखा रहे हैं, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं। क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए आपके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा होना चाहिए? अगर इनमें से कोई भी सवाल आपके दिल की आवाज़ है तो इस वीडियो को आपके नाम समझिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी इसी फ्रस्ट्रेशन को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल देगी। हम बात करेंगे एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स की, लेकिन बिल्कुल आसान शब्दों में, इतने आसान शब्दों में कि आपके छोटे भाई बहन भी समझ जाएंगे। यह स्ट्रैटेजी उनके लिए है जो 30 से 40 साल का इंतजार नहीं करना चाहते, उनके लिए है जो अपने पैसे को एक फाइनेंशियल फेरारी की तरह दौड़ाना चाहते हैं, न कि एक पुरानी बैलगाड़ी की तरह धीरे धीरे चलाना। लेकिन यह रोड मैप बिल्कुल सही होनी चाहिए, वरना फेरारी भी एक्सीडेंट कर सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल कर रख देंगे। लास्ट में आपको बेस्ट पोर्टफोलियो भी बताऊंगा यंग इन्वेस्टर्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं एक कहानी से। ये कहानी है अमन की। 2 साल पहले कॉलेज से निकला, एक अच्छी नौकरी मिली, लेकिन महीने के आखिर में बचत कुछ नहीं होती थी। उसे लगता था कि अमीर बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। एक दिन उसने अपने एक सीनियर को देखा जिसकी सैलरी अमन से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह एक नई कार की डाउन पेमेंट कर रहा था। अमन ने उससे पूछा, भाई यह तुम कर कैसे रहे हो? सीनियर ने कहा, अमन, मैं जादू की छड़ी नहीं घुमाता। मैंने तुम्हारी उम्र में ही एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। मैंने अपने पैसे को एक फाइनेंशियल फेरारी की तरह दौड़ाया, न कि बैलगाड़ी की तरह। अमन के मन में सवाल आया, लेकिन मैं तो शुरुआत करना चाहता हूँ, मेरे पास कम पैसा है, जोखिम लेने का डर है, तो मैं क्या करूँ? दोस्तों, अगर आप में से किसी के मन में भी अमन जैसे सवाल हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे बेस्ट एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स की, जो जेन जी और मिलेनियल्स के लिए परफेक्ट हैं। बस आपको वीडियो के आखिर तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। जेन जी और मिलेनियल्स को अग्रेसिव अप्रोच लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एज एडवांटेज है। सपोज मार्केट गिर भी गया, तब भी आपके पास 15-20 साल है रिकवर करने के लिए। आपको जल्दी रिटायरमेंट चाहिए या वेल्थ क्रिएशन करनी है, तो ये अप्रोच परफेक्ट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 5 तरह के एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी बात, मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको जानकारी दूंगा। आप अपना रिसर्च करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करें। याद रखें, एग्रेसिव फंड्स का मतलब है हायर रिस्क, लेकिन साथ ही लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स की संभावना। अब सवाल ये है कि एग्रेसिव फंड आखिर है क्या? बहुत आसान भाषा में समझिए। अगर इन्वेस्टमेंट एक रेस है तो एफडी या सेविंग्स अकाउंट एक बाइसिकल है, सुरक्षित लेकिन धीमी। बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स एक स्कूटर है, ठीक ठाक स्पीड, ठीक ठाक सुरक्षा। और जो फंड्स हम आज बात करेंगे वो हैं रेसिंग कार्स, तेज, शानदार, लेकिन इन्हें संभालने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस और नर्व्स ऑफ स्टील चाहिए। चलिए अब इन रेसिंग कार्स को देखते हैं। पहली कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड्स। ये हैं हमारी एग्रेसिव पोर्टफोलियो की रॉकेट फ्यूल है। इसे ऐसे समझिए, शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा समुद्र है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस, टीसीएस, ये हैं विशालकाय वेल मछलियाँ। और फिर हैं छोटी कंपनियां जो आज छोटी हैं लेकिन ग्रो करने की पूरी क्षमता रखती हैं। फिर आती है बहुत छोटी छोटी मछलियां जो एक दिन शार्क भी बन सकती हैं। स्मॉल कैप फंड्स ऐसी ही छोटी लेकिन पोटेंशियल वाली कंपनियों में पैसा लगाते हैं, क्योंकि ये कंपनियां छोटी हैं, इनके शेयर की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर बाजार गिरता है तो ये तेजी से गिर भी सकती है, यानी रिस्क बहुत ज़्यादा है लेकिन रिटर्न की संभावना भी बहुत ज़्यादा। अब बात आती है स्मॉल कैप फंड्स किस लिए है। ये उन लोगों के लिए जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 7 से 10 साल है और जो जोखिम उठा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो है फ्लेक्सी कैप फंड्स।
इसे समझना बहुत आसान है। ये फंड मैनेजर के लिए एक सुपर हीरो सूट की तरह है जो उन्हें पूरी आज़ादी देता है। इसमें फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कहीं भी पैसा लगा सकता है, बड़ी कंपनियों में, मीडियम कंपनियों में या छोटी कंपनियों में। जहां उसे सबसे ज्यादा मौका दिखे वहां वह इन्वेस्ट कर सकता है। अब बात आती है फ्लेक्सी कैप फंड के एडवांटेजेस की। फ्लेक्सिबिलिटी ही सबसे अमेजिंग एडवांटेज है इस फंड का। अगर बाजार में छोटी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो मैनेजर वहां ज्यादा पैसा लगा देगा। अगर बाजार डरा हुआ है तो वह पैसा बड़ी सुरक्षित कंपनियों में शिफ्ट कर सकता है। ये एक ऑल वेदर कार की तरह है, हल्के से रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स की संभावना। यह फंड बेस्ट है एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए जो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स में शुरुआत करने वालों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तीसरी कैटेगरी है, सबसे दिलचस्प है, सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स। ये ऐसा है जैसे आप सारे अंडे एक ही टोकरी में रख देते हैं, लेकिन वह टोकरी बहुत ही मजबूत और फ्यूचर प्रूफ होती है, एवेंजर्स की तरह। मतलब ये फंड्स किसी एक सेक्टर या थीम पर दांव लगाते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी फंड्स, हेल्थ केयर फंड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी थीम फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। अगर आपको लगता है कि आने वाले 10 साल में इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ेगी तो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक फंड में पैसा लगा सकते हैं। इनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि अगर वह सेक्टर या थीम अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है, लेकिन अगर वह थीम सही साबित होता है तो रिटर्न्स बहुत शानदार हो सकते हैं। ये फंड्स बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनकी किसी इंडस्ट्री के बारे में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और जो वेरी हाई रिस्क लेने को तैयार हैं। चौथी कैटेगरी है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की। ये अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट का एक स्मार्ट वर्जन है क्योंकि इसमें आपको 2 फायदे एक साथ मिलते हैं। सबसे पहले टैक्स सेविंग। आप सेक्शन 80C के अंडर 1,50,000 रुपए तक की टैक्स बचा सकते हैं। आपका पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है जिससे लंबे समय में अच्छी ग्रोथ मिलने की उम्मीद होती है। ELSS में एक लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, यानी आप 3 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते। यह अच्छी बात है क्योंकि यह आपको जल्दबाजी में पैसा निकालने से रोकती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की आदत डालती है। ये फंड्स बेस्ट है हर उस यंग अर्नर के लिए जो टैक्स सेविंग के साथ साथ एग्रेसिव रिटर्न्स भी चाहता है। ये एक कंपलसरी सेविंग्स की तरह है। और आखिरी कैटेगरी जो सबसे इंटेंस है, फोकस्ड फंड्स। ये फंड्स बिल्कुल शार्प शूटर की तरह काम करते हैं। सेबी के रूल्स के अनुसार एक फोकस्ड फंड सिर्फ 30 कंपनियों तक ही अपना पैसा लिमिटेड रख सकता है। फंड मैनेजर अपनी रिसर्च के आधार पर सिर्फ उन्हीं 30 कंपनियों को चुनता है जिनमें उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। यहाँ फिलॉसफी ये है, बहुत सारे एवरेज स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बेहतर है कुछ चुनिंदा एक्सीलेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। इनमें रिस्क बहुत ही हाई होता है क्योंकि पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर उन चुनिंदा स्टॉक्स में से 1-2 भी खराब परफॉर्म करते हैं तो पूरे फंड पर बुरा असर पड़ सकता है। ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट को अच्छे से समझते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेने से नहीं डरते। तो दोस्तों, ये थी 5 कैटेगरीज। अब सवाल ये है कि आप अपने लिए कैसे चुनें सही फंड्स। आप इन गोल्डन रूल्स को हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले चेक एक्सपेंस रेशियो। ये फंड चलाने का चार्ज होते हैं जो AMC चार्ज करती है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना आपके लिए बेहतर। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एवरीथिंग। हाँ, देखें जरूर, लेकिन सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर फंड न चुनें। देखें कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस को देखें। फंड मैनेजर कितने साल का एक्सपीरियंस रखता है, यह बहुत मायने रखता है। हमेशा स्टार्ट विद SIP यानी एग्रेसिव फंड्स में एक साथ बड़ी रकम लगाने से बेहतर है SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए छोटी छोटी रकम से शुरुआत करें। इससे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है और रिस्क कम होता है। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें। सिर्फ एक ही टाइप के फंड में सारा पैसा मत लगाओ। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो एक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ एक स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई रखो। चलिए मैं आपको एक सैम्पल पोर्टफोलियो बताता हूँ एक एग्रेसिव यंग इन्वेस्टर के लिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। 40% आप फ्लेक्सी कैप फंड में रखिए बेस बनाने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए।
15% आप स्मॉल कैप फंड में रखिए हाई ग्रोथ के लिए, 15% आप ELSS फंड में रखिए टैक्स सेविंग और ग्रोथ दोनों के लिए, 15% थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड्स में रखिए हायर रिटर्न्स के लिए ड्यू टू फास्ट ग्रोइंग सेक्टर, और 15% फोकस्ड फंड में रखें ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचने के लिए। फ्लेक्सी कैप फंड्स जैसे पराग पारेख और HDFC फ्लेक्सी कैप, ये फंड्स डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस ऑल मार्केट कैप्स और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। स्मॉल कैप फंड्स में निपॉन, क्वांट और बंधन की रीसेंट रिटर्न्स और AUM बेहतर रहे हैं। थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स में ICICI टेक या क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फंड्स थीम स्पेसिफिक ग्रोथ का मौका देते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, इंफ्रा, हेल्थ केयर। ELSS फंड्स टैक्स सेविंग के साथ इक्विटी एक्सपोजर भी देते हैं, जैसे क्वांट ELSS व मोतीलाल ओसवाल ELSS की रिटर्न्स कंसिस्टेंट रही हैं। फोकस्ड फंड्स में HDFC फोकस्ड 30 या इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड, यह फंड्स हाई कन्विक्शन सिलेक्ट कंपनीज का कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो देते हैं। इस तरह आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड भी रहेगा और अग्रेसिव भी, और इस पोर्टफोलियो डिजाइन से डाइवर्सिफिकेशन, कंसिस्टेंसी और ग्रोथ पोटेंशियल तीनों मिलेगा, और कुल रिस्क भी कंट्रोल रहता है। लिस्ट स्क्रीन पर दिख रही होगी। फिर से कहूंगा, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन अलग हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो यंग इन्वेस्टर्स अक्सर करते हैं, इनसे बचें। सबसे पहले पैनिक सेलिंग, यानी बाजार गिरता है और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है और आप डर के सब कुछ बेच देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। एग्रेसिव फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मार्केट अप डाउन होता रहेगा, लेकिन आपने अपना विजन लॉन्ग टर्म रखना है। चेजिंग पास्ट परफॉर्मेंस भी एक गलती है। जिस फंड ने पिछले साल सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, बस उसमें पैसा डाल देना, ऐसा कभी मत करो। बीच बीच में SIP रोक देना एकदम गलत कदम है। लंप सम इन्वेस्टमेंट करके टाइमिंग द मार्केट करने की कोशिश करना गलत है, वो आप लोग कभी नहीं कर पाओगे। एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए भी ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। SIP आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इग्नोरिंग योर रिस्क एपिटाइट, यानी दोस्त ने कहा तुमने भी स्मॉल कैप फंड में पैसा डाल दिया और वो फंड गिर गया और तब आपकी रात की नींद हराम हो गई। इसलिए अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को समझो। जितना रिस्क ले सकते हो उतना ही लो, कभी भी सिर्फ ट्रेंडिंग देखकर इन्वेस्ट मत कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा अग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो के बारे में, जो कि जेन जी और मिलेनियल के लिए बेस्ट है, जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। एक रिकैप बताता हूँ। स्मॉल कैप आपका रॉकेट फ्यूल है, हाई रिस्क हाई रिटर्न के लिए। फ्लेक्सी कैप आपका सुपर हीरो स्वीट है, पूरी आज़ादी देता है। सेक्टरल थीमेटिक फंड एक थीम पर दांव लगाते हैं। ELSS फंड आपको टैक्स सेविंग और साथ में ग्रोथ का जादू देते हैं। फोकस्ड फंड्स शार्प शूटर है आपके पोर्टफोलियो का, जो आपको कॉन्सेंट्रेटेड पावर देते हैं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका टाइम है। आप यंग हैं और आपके पास टाइम की कैपिटल है। स्मॉल अमाउंट्स, रेगुलर SIP और लॉन्ग टर्म पेशेंस, यही फॉर्मूला है फाइनेंशियल फ्रीडम का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको कैसी कंटेंट पसंद है। अपने सभी दोस्तों के साथ, स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस न करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक पर। आपके पास कोई सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं पर्सनली जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है, रेस नहीं। स्मार्ट बनिए, कंसिस्टेंट रहिए। थैंक यू और आपका दिन शानदार रहे।